वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपसे आपके दर्शन करने आया हूँ। धन्य हो आप सब, क्योंकि पंजाब से बाहर छोटे छोटे गांवों में थोड़े थोड़े छोटी छोटी गिनती में रहते हुए आप सब इतने प्यार से सिक्की को संभाल के रखे हो। मैं फिर बोलूंगा, धन्य है बंजारा सिख समाज, जो दिल से दृढ़ता से सिक्की को आपने संभाला हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने छोटे से गांव में इतनी संगत होगी और इतने सुंदर गुरुद्वारे के अंदर आप जी के मैं दर्शन करने का मेरे को मौका मिले। आज हम जब एक साथ इकट्ठे हुए हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी सरल भाषा में आपसे बात कर सकूं, ताकि हर एक को मेरी बात समझ में आए जो मैं आपसे करने आया। पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबको भी कहूंगा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी कहूंगा, क्योंकि आपने भी यहाँ परसों से अखंड पाठ रखवाए थे। आज अखंड पाठ की समाप्ति हुई। मैं विनती करूंगा कि आगे से अखंड पाठ नहीं कराएंगे। अब वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए कि 48 घंटे बिना रुके पाठी सिंह से आपने जो अखंड पाठ करवाया वो हमने नहीं सुना। हम तो अपने घरों में थे। इसकी बजाय आराम से बैठ के अगर 1 घंटा आधा घंटा समय टाइम फिक्स करते, नियत करते कि हम सुबह या शाम को सारी संगत इकट्ठे बैठेगी और आधा घंटा आराम से बैठ के पाठ करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसका फायदा है। जब हम खाना खाएंगे दोपहर को लंगर का, तो हमारा पेट भरेगा। जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो नहीं खाएगा उसका पेट नहीं भरेगा। पाठी सिंह ने पाठ कर दिया, हमने सुना नहीं, तो हमने क्या सीखा? नहीं। हम थोड़ा सा पाठ खुद बैठ के सुने, समझे, करने की कोशिश करें, उसका फायदा है। बच्चियां भी बैठे, बच्चे भी बैठे। मैं बाहर जो भी संगत है, मैं विनती करूंगा अंदर आ जाए। स्कूल जाते हैं बच्चे बच्चियां, जो आप खुद पढ़ते हो वो समझ में आता है। जो आपने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो आपको उसका फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अपने आपसे मैं पिछले इतवार को शालपी गुरुद्वारे में संगत के दर्शन करके गया था, और मैं आपसे उनमें से कुछ आपके यहाँ से वहां शालपी गुरुद्वारे में भी संगत पहुंची थी। तो मैंने जो बातें की थी, बहुत सारी बातें आज दोबारा करूंगा आपसे, क्योंकि ज्यादातर वहां आप नहीं पहुंचे थे। मैं आपसे आपके बारे में बात करने आया हूं, आपसे आपके बारे में बात करने आया हूं, आपके बुजुर्गों की उन बहादुरी वाले कारनामों की, बहादुरी भरे इतिहास की बात करने आया हूं, ताकि आपको हर एक मिनट गर्व हो। आप गर्व से बोलो, फख्र से बोलो कि हमें खुशी है, हमें गर्व है कि हम बंजारे सिख हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी संगत ऐसी बैठी है जो मेरे जैसे केसाधारी, दाढ़ा प्रकाश किया हुआ है, पगड़ी बांधी हुई है। बहुत सारी संगत है जिनको मोना बंजारा सिख भी कह देते,
लेकिन आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। पूरा बंजारा सिख समाज हमेशा से सिख धर्म का, खालसा पंथ का हिस्सा था, हिस्सा है, हिस्सा रहेगा। कोई फर्क नहीं है हमें। श्री गुरु नानक साहिब जी ने जब सिख धर्म की शुरुआत की, उस समय समाज का जो सबसे दबा कुचला वर्ग था, वो सबसे पहले श्री गुरु नानक साहिब जी के साथ जुड़ा। जैसे पानी कौन पीता? प्यासा। तो जिनको लोगों ने दबा के रखा था, सबसे पहले वो जुड़े। और बंजारा समाज तो वो समाज है जो श्री गुरु नानक साहिब जी के साथ में ही जुड़ गया। भाई मनसुख जी, अभी वीर राजा सिंह जी ने भी बात की थी, लाहौर रहते थे जो पाकिस्तान में, वो गुरु साहब के साथ इतना जुड़े, सिखी धर्म को इतने सुंदर ढंग से अपनाया कि कहां लाहौर जो पाकिस्तान में और कहां भारत का साउथ दक्षिण श्रीलंका, कितनी दूरी है। आज जैसे ट्रेन, हवाई जहाज, पानी के जहाज नहीं थे, पर लाहौर से कोई ट्रकें, बसें, कारें नहीं थी। लाहौर से श्रीलंका सिख धर्म का प्रचार करने पहुंचे। कितनी महान शख्सियत होगी भाई मनसुख जी। आपके बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको श्री गुरु नानक साहिब जी ने लाहौर से श्रीलंका भेजा सिख धर्म का प्रचार करने के लिए। और सिख धर्म की खासियत, जब मैंने बोला कि सिख धर्म में तो सबसे पहले समाज के दबे कुचले लोग जुड़े, जिनको हुकूमत सता रही थी, या बड़े जो अपने आप को ऊंची जात के समाज थे वो दबा रहे थे। तो सिख धर्म में तो हमारे पास में ऐसे महान ग्रंथ हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसके अंदर टोटल 6 गुरु साहिब की बानी है। श्री गुरु नानक साहिब जी, मेरे साथ नाम बोलो सारे, श्री गुरु नानक साहिब जी, श्री गुरु अंगद साहिब जी, बोलो मेरे साथ सारे, श्री गुरु अंगद साहिब जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन साहिब जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी। तो 6 गुरु साहब की वाणी। इसके अलावा जिन लोगों को समाज में नीची जात का कहा जाता था, दुत्कारा जाता था, जिनके गले में घंटी बांधी हुई थी कि ये दलित हिंदू हैं, ये गले में घंटी बांध के घूमेंगे कि दूसरे ऊंची जात वालों को दिख जाए कि ये आ रहे, तो वो साइड में हो जाए कि नीची जात वालों की परछाई भी हम पे ना पड़े। ऐसी जात, नीची जात में थे भगत रविदास जी, जिनकी आज भगत रविदास जी की भी जयंती मनाई जा रही है। कौन? भगत रविदास जी। उनकी वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। हम मुसलमानों से कई बार नफरत करते हैं कि बुरे हैं, तो भगत फरीद जी, भगत कबीर जी जो मुसलमान थे, उनकी वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। और ये नहीं कि सब ऊंची जात वाले खराब होते हैं। भगत परमानंद और भगत रामानंद की वाणी, जो ब्राह्मण थे, उनकी वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। और हम सारे भक्तों की वाणी को उतनी ही इज्जत देते हैं। ऐसे महान धर्म ग्रंथ की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने। जब हिंदुस्तान को मुगल हुकूमत जुल्म से दबा रही थी, आम हिंदुओं पे जुल्म हो रहे थे, उस समय सिख धर्म के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने
2200 घुड़सवारों की फौज बनाई जुल्म करने वालों से मुकाबला करने के लिए। और उस फौज में भाई बल्लूराव पवार, भाई बल्लूराव पवार, आप में से पवार यहाँ कौन कौन है? खुशी होनी चाहिए सुन के। भाई बल्लूराव पवार, उनके भाई भाई नानूराव पवार, सगे भाई भाई नानूराव पवार श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की फौज में थे। और जब मुगलों ने हमले किए तो भाई बल्लूराव पवार और भाई नानूराव पवार दोनों अलग अलग जंगों में मुगल हुकूमत के साथ, मुगल फौजों के साथ लड़ते हुए अपनी जानें दे दी, मतलब शहीद हो गए, कुर्बानियां दे दी। कहना बहुत आसान, कौन किसको अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन भाई बल्लूराव पवार और भाई नानूराव पवार ने दो अलग अलग जंगों में हमारे बुजुर्ग, हमारे बंजारे सिखों के बुजुर्गों ने शहीदियां दी। तो हमको फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे 6वें गुरु के साहिब के समय हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। हमारे तो हर एक बंजारे भाई को, चाहे वो केसाधारी है या नहीं, उसको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान खालसा पंथ सिख धर्म का हिस्सा है जो सिर्फ नानक साहिब जी के समय से सिख धर्म से जुड़े और इतने जबरदस्त जुड़े कि बड़ी बड़ी शहीदियां दे दी, बड़ी बड़ी शहीदियां दे दी। और अब भाई बल्लूराव पवार के दामाद, जिसको अब जवाई बोलते हैं, इंग्लिश में सन इन लॉ, दामाद, उनका नाम क्या था? भाई मनी सिंह जी। क्या नाम था? भाई मनी सिंह जी। कौन थे? भाई भाई बल्लूराव पवार के, मैं गलत बोल गया, पोते थे। क्या थे? पोते थे भाई बल्लूराव पवार के। वो सिर्फ तेग बहादुर जी के समय से सिख धर्म में जुड़े, सिर्फ गोबिंद सिंह जी के साथ जुड़े और उन्होंने भी बहुत बड़ी शहीदियां दी। अभी आपको भी बताता हूं। हम इस साल सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल शहीदी का साल मना रहे हैं। सिर्फ तेग बहादुर जी को दिल्ली में चांदनी चौक में इतना बड़ा हिंदुस्तान, जिसमें कई सौ राजपूत राजा थे, बड़े बड़े ब्राह्मणों के बड़े बड़े सेंटर थे, एजुकेशन सेंटर थे, वो भी हिंदू धर्म को नहीं बचा पा रहे थे औरंगजेब से। जब औरंगजेब ने तय कर लिया था सारे हिंदू समाज को खत्म करके मुसलमान बना देना है, तो ना राजपूत राजा कुछ कर पाए, ना जो ब्राह्मणों के बड़े बड़े समाज थे वो कुछ कर पाए। तो सिरपुर तेग बहादुर जी ने दिल्ली में शहीदी दी और हिंदू धर्म को बचाया। तो सिरपुर तेग बहादुर जी की शहीदी से पहले भाई मनी सिंह जी के एक भाई थे, भाई दयाला जी। क्या नाम था? भाई दयाला जी। उनको शहीद किया गया। एक बहुत बड़े पतीले के अंदर पानी डालकर नीचे से आग जला दी और भाई दयाला जी को उसमें पतीले में बिठा दिया। वो उबल उबल के उनका शरीर छालों से भर गया, पूरी उनकी चमड़ी जल गई, पूरा शरीर गल गया। इतनी भयानक मौत भाई दयाला जी को औरंगजेब के फौजियों ने दी, पर वो वाहिगुरु करते रहे, बानी पढ़ते रहे। इतना बहादुर, इतना सहनशील समाज है हमारा बंजारा समाज।
श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया तो औरंगजेब ने एक और हुक्म कर दिया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर के 4 टुकड़े करके दिल्ली शहर के 4 दरवाजों के साथ टांग दिए जाएं ताकि उनकी शरीर की बेइज्जती हो और पब्लिक में, लोगों में और डर बैठे और लोग हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन जाएं। लेकिन धन थे भाई मनी सिंह जी का, मैंने अभी जिक्र किया, उनके ससुर भाई मनी सिंह जी के ससुर, जिनको एक एक बंजारों का नाम जानता है। क्या नाम था? भाई लखी शाह बंजारा। क्या नाम था? बहुत बड़े व्यापारी थे हिंदुस्तान के, हजारों बैलगाड़ियां जिनमें वो सामान ढोते थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब भाई लखी शाह बंजारा गुरु के पक्के सिख थे। उन्होंने क्या किया? वो मुगल हुकूमत को, मुगल साम्राज्य को हर तरीके का सामान सप्लाई करते थे, व्यापार करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। वो गुरु के पक्के सिख वो कैसे बर्दाश्त करते कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर के 4 टुकड़े काट के दरवाजों के साथ टांग दिए जाएं। तो उन्होंने क्या किया? अपनी बैलगाड़ियों पे आए और उनके साथ उनके बेटे भाई हेमा जी, भाई हाड़ा जी थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को जो जमीन पे खून से लथपथ पड़ा था वो उठा के बैलगाड़ी में रख लिया। खूब सारी बैलगाड़ियों में आए ताकि कच्ची सड़कें होती थी तो खूब धूल उठे, तो इतना धूल का बवंडर उठे कि जो मुगल फौजी वहां बैठे उनको कुछ दिखे नहीं। और हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को यहां से उठा के ले जाए। और लेकर कहां गए? अपने घर में। अपने घर में क्यों लेके गए? क्योंकि जब शरीर का अंत हो चुका है तो उसका अंतिम संस्कार करना है, अगन भेंट करना है, जलाना है। तो अपने घर में लेके गए। उनका घर बहुत बड़ा था क्योंकि बड़े व्यापारी थे, छोटे मोटे काम नहीं करते थे। इतने बड़े व्यापारी थे कि जहां जाते थे, क्योंकि रात को रुकते थे, उनका पूरा काफिला टांडा बोलते, तो वहां पर पानी चाहिए। तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुएं बनवाए, बावड़ियां बनवाई, तालाब बनवाए। मध्य प्रदेश में भी सागर शहर के अंदर जो तालाब है, बहुत सुंदर तालाब है, वो तालाब भी भाई लखी शाह बंजारे ने बनवाया। और आज भी उस तालाब का नाम है लखा शाह तालाब। क्या नाम है? लखा शाह तालाब। उन्होंने बनवाया लखी शाह बंजारे ने। अब वो बैलगाड़ियों पे आए, गुरु साहब का शरीर लेके अपने घर पहुंच गए, क्योंकि मुगल फौज ढूंढ रही थी कौन ले गया गुरु साहब का शरीर। तो अब खुलेआम लकड़ियों पे संस्कार नहीं कर सकते थे, मुगल फौजी शरीर उठा लेते जबरदस्ती। तो अपने घर में ही श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को बहुत सत्कार से, बहुत इज्जत से रख के अपने घर को आग लगा दी। हमारे शहरों में गुरुद्वारे में 1000-2000 रुपए दे देना, 10,000 दे दे, लंगर करवा दे, बिल्डिंग में पंखे लगवा दे। हम चाहते हैं स्टेज पे खड़े होकर हमारी तारीफ हो, अरे हमने पंखे लगवाए गुरुद्वारे के लिए, हमने लंगर करवाया। हम चाहते हैं हमारी तारीफ हो, क्योंकि हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है। और उन्होंने अपने पूरे घर को, जो कि बहुत बड़ा था, आग लगा दी, पूरा घर सुहा हो गया। लेकिन उन्होंने गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का अंतिम संस्कार अपने घर में किया। जहां आज गुरुद्वारा बना है दिल्ली के अंदर, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। क्या नाम है? गुरुद्वारा कौन सा बना है? गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। और फिर उसके बाद
वो अनंतपुर साहिब से गुरु गोबिंद सिंह जी के पास पहुंचे अपने लड़कों के साथ में, जबकि भाई लक्की शाह बंजारे को मालूम था मैं औरंगजेब के हुक्म के खिलाफ जा रहा हूं। औरंगजेब को मालूम चल जाएगा कि मैंने संस्कार किया है तो मेरे कारोबार को वो तबाह कर देगा, और उन्होंने परवाह नहीं की। इतने महान वंशज थे हमारे बुजुर्गों के, हम क्यों ना फख्र से कहें, गर्व से कहें कि हम बंजारे सिख हैं। क्यों ना हमारा हर बंजारा भाई जो आज की तारीख में मोना है, क्यों ना ऐसे सिख सजे जिसके बुजुर्ग इतने महान थे, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां की। आज दिल्ली के अंदर, और बहुत बड़ी बात बताता हूं, दिल्ली के अंदर हम सबको मालूम है देश को चलाने वाले सबसे बड़े मंत्री कौन है, जिनको बोलते हैं प्रधानमंत्री, ठीक? योगी कौन है आज? नरेंद्र मोदी जी। और जो राष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति जी भी कहीं रहते, जहां वो रहते उसका नाम है राष्ट्रपति भवन। क्या नाम है? राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन के साथ में ही रकाबगंज गुरुद्वारे के बहुत पास में है दो दिल्ली सरकार के सबसे बड़े जो सरकारी दफ्तर है, जिनको बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। ये पूरी जगह भाई लक्की शाह बंजारे के परिवार की थी। बोले आपके हमारे बुजुर्गों के परिवार की इतनी बढ़िया जगह थी, जिसपे अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन बनाया। बहुत सुंदर इमारत बनी है। वो किसकी थी? हमारे बुजुर्गों की। तो हमको गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोते जागते हमको लगना चाहिए कि अरे हमसे बढ़िया कोई नहीं। हमको फक्र है कि हम बंजारा सिख हैं। हम बंजारे सिख समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक चाहे बहन हो, भाइयों, एक एक जीव को लगना चाहिए कि हम इस महान बंजारे समाज का हिस्सा हैं, जिसकी जमीन पे राष्ट्रपति भवन बना है, जिसने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को अपने घर के अंदर आग लगा के संस्कार किया। और कोई अपनी तारीफ के लिए कुछ नहीं बोला कि मेरी तारीफ करो। अब भाई लक्की शाह बंजारे ने, उनके बेटों ने, जबकि आज सरकार के साथ कौन लड़ना चाहता है? हम लड़ना चाहते हैं आज के जमाने में? अरे सरकार हमारे कारोबार छीन लेगी, जमीन छीन लेगी, हमारी दुकान बंद करा देगी। पर भाई लक्की शाह बंजारे ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलके मुगलों के साथ जंगें लड़ी, और भाई लक्की शाह बंजारे के बेटे सारे उन जंगों में शहीद हुए। चाहे उनके कारोबार, बड़े बड़ा व्यापार तबाह हो गया, पर उनके लिए सिक्की इंपॉर्टेंट थी। दूसरी तरफ जब हम बाबा बंदा सिंह बहादुर की बात करते हैं और हम सिर्फ गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मना रहे, जन्मदिन मना रहे, तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की मैं आसान शब्दों में बोल रहा हूं, मृत्यु, डेथ, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ज्योति जोत समाना, मतलब भगवान में विलीन हो गए। तो वो कहां हुए थे? हजूर साहब, नांदेड़। अब वहां पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ से पहले गुरु साहब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को सिख कौम का लीडर बनाया, जनरल बनाया, फौज का कमांडर। अब उनको बोला पंजाब जाओ और पंजाब में मुगलों का राज खत्म करो और एक सिख राज स्थापित करो। तो अब जाना था हजूर साहब, नांदेड़, महाराष्ट्र से पंजाब, और रास्ते भर में मुगल फौज थी। फिर बंजारा समाज सामने आ गया। भाई मनी सिंह जी के रिश्तेदार थे भाई भगवंत सिंह बंगेश्वरी,
क्या नाम था? भाई भगवंत सिंह बंगेश्वरी। वो भी बड़े व्यापारी थे, अपनी 5000 फौज रखते थे। तो भाई भगवंत सिंह बंगेश्वरी का जो काफला था, जिसको टांडा भी बोलते हैं, क्योंकि हम बंजारा समाज जहाँ रहता है उसको भी टांडा बोलते हैं, जो काफला चलता था व्यापार का उसको भी टांडा बोलते हैं। उस काफले के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर को भेजा ताकि रास्ते में मुगल फौज को बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में पता नहीं लगे। भाई भगवत सिंह बंगेश्वरी जी के काफले के साथ, टांडे के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब तक पहुंचे, मुगलों के साथ जंगें लड़ी और जब सरहंद फतेह किया, पंजाब में एक जगह सरहंद जहां सिरपुर गोबिंद सिंह जी के छोटे 2 बेटे, जिनको अपन बोलते हैं साहिबजादे, उनको शहीद किया गया था। तो सरहंद जीतने के बाद भाई भगवंत सिंह बंगेश्वरी के छोटे भाई, कौन? भाई भगवंत सिंह बंगेश्वरी के छोटे भाई, भाई बाज सिंह, क्या नाम था? भाई बाज सिंह, उनको सरहंद का सूबेदार, गवर्नर, जैसे बोलते हैं कलेक्टर या मिनिस्टर, वो बनाया। कितनी गर्व की बात है कि सिख राज, खालसा राज पहली बार 1709 के अंदर शुरू हुआ और उसके पहले मिनिस्टर बोल लो, गवर्नर बोल लो, सूबेदार बोल लो, पहले सूबेदार, पहले लीडर बंजारा सिख समाज के भाई बाज सिंह बंगेश्वरी थे। हमारे लिए छोटी बात है क्या कि हमारे समाज के भाई बाज सिंह जी पहले सूबेदार बने सरहंद के। और जब 1716 में दिल्ली में एक ऊंची मीनार है जिसको बोलते हैं कुतुब मीनार, कम से कम स्कूल के बच्चों ने उस मीनार का नाम सबने सुना हुआ है। कुतुब मीनार के पास जब बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ बहुत सारे साथियों को शहीद किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह था फर्रुखसियार। उसने बोला, मैंने सुना है कि एक बाज सिंह नाम का आदमी है। कौन है? बाज सिंह, जो बहुत फुर्तीला है, जो कि बहुत फुर्तीला है। तो बाज सिंह जी को लाया जाए, मेरे सामने पेश किया जाए। तो बाज सिंह जी को सामने लाया गया फर्रुखसियार के। तो फर्रुखसियार बोला, बाज सिंह सुना है कि बहुत फुर्तीला है। तो बाज सिंह जी ने बोला, हथकड़ियां खोलो तो फिर बताता हूं फुर्तीला हूं कि नहीं। जैसे बाज पक्षी तेजी से होता है, जैसे ही बाज सिंह जी की हथकड़ियां खोली गई, बाज सिंह जी ने झपट्टा मार के एक मुगल फौजी की तलवार छीन ली और कई मुगल फौजियों को मार दिया और फर्रुखसियार को भी मारने दौड़े। तो फर्रुखसियार डर के दौड़ गया और फिर बाज सिंह जी को भी मुगल फौजियों ने मार के वहीं शहीद कर दिया। किस किस बंजारे सिख की बात बताऊं आपको। आज जब हम भाई मनी सिंह जी की बात करते, तो जब सिरपुर गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहिब, चमकौर की जंगों के बाद बठिंडा पहुंचे, साबो की तलवंडी, उससे पहले जंग हुई जिसको मुकत्सर की जंग कहते हैं। वहां पर भी भाई मनी सिंह जी के भाई, उनके भाइयों के बेटे, वो भी जंगों में शहीद हुए। भाई महा सिंह जी, भाई राय सिंह जी। और जब सिरपुर गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहिब के किले में थे ना, बेटा इधर ध्यान दो, उस समय किले के ऊपर मुगल फौजों ने एक हाथी भेजा बहुत बड़ा, शराब पिला के कि वो किले का दरवाजा तोड़ दे। उसका मुकाबला किसने किया?
भाई मनी सिंह जी के बेटे जिनका नाम है भाई बचित्तर सिंह, हिंदी में बोलते विचित्र, तो भाई बचित्तर सिंह ने एक उनको भाला दिया गया जिसके आगे की नोक सांप जैसी थी, जिसको बोलते नागिनी वर्षा। वो हाथ में लेके शराब पिए हुए बड़े भारी भरकम हाथी, उसका मुकाबला करके उसको मारा। इतने बहादुर हमारे वंश, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग सिख रहे। और जब भाई मनी सिंह जी की हम बात करते हैं बार बार और हम मत्था टेकते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, तो इतने बड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिसमें इतनी पानी है, उसको पूरा हाथ से एक बार नहीं कई बार भाई मनी सिंह जी ने लिखा है। बोले सो निहाल। एक बार नहीं लिखा, अनेकों बार लिखा, पूरे स्वरूप लिखे भाई मनी सिंह जी ने। और जब उनको जकरिया खान ने गिरफ्तार कर लिया भाई मनी सिंह जी को, कौम के लीडर थे, पूरे सिख समाज के इंपॉर्टेंट लीडर थे। दरबार साहिब अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, जिसको हम थोड़ा सा गलत बोल देते हैं गोल्डन टेम्पल, क्योंकि बाहर सोना लगा है। कायदे में गुरुद्वारों पे सोना नहीं होना चाहिए। गुरुद्वारे तो हमको सादगी सिखाते हैं कि जिंदगी सादे तरीके से कैसे जीना है, पर हमने क्या कर दिया है, हम चमकीले चमकीले कपड़े पहनते हैं, हमको चमक दमक पसंद है, तो हम गुरुद्वारों के अंदर जो सिर्फ ग्रंथ साहिब जी के ऊपर रुमाले हैं, रुमाले का मकसद क्या है, सिर्फ ग्रंथ साहिब जी की संभाल, मिट्टी ना पड़े, रिस्पेक्ट देना है, पानी ना पड़े, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, वो सादे कलर के सादे कपड़े होने चाहिए। पर हमको चमक दमक पसंद है। शहर के बड़े बड़े गुरुद्वारे चले जाओ तो खूब बड़े बड़े वो शैंडिलियर लगे हुए हैं, खूब चमक दमक, सोना भी लगाना शुरू कर दिया, खूब नक्काशी की हुई है। अरे गुरु साहब तुमको सादगी सिखाते हैं। हम गुरुद्वारों के अंदर ही ये चमकीले रुमाले चढ़ाते, गुरुद्वारों के अंदर ही हम इतनी डेकोरेशन करने लग गए कि गुरुद्वारों के अंदर आके हमको मन की शांति नहीं मिलती। अब एक चीज आपसे और बोलूंगा, अपने बाकी सिख समाज जो अलग अलग शहरों में है, चाहे किसी बड़े शहर में चले जाओ, उनकी एक बहुत बड़ी गलती बता रहा हूं आपके प्रति। आप इतने छोटे छोटे गांव में रह के सिक्खी को इतने प्यार से 8-8, 10-10 घर होके सिक्खी को प्यार से संभाल के बैठे हो, धन्यवाद। लेकिन बाकी सिख समाज जो शहरों में बस रहा है, वो इतनी बड़ी गलतियां कर रहा है कि गुरुद्वारे बड़े बड़े बना रहा है, नक्काशियां करवा रहा है, सोना लगा रहा है, बड़े बड़े शैंडिलियर लगा रहा है, मार्बल ग्रेनाइट से गुरुद्वारे भर दिए, लेकिन आप सबके बीच में नहीं आए, प्रचार करने नहीं आए, आपके बच्चों को नहीं संभाला। मुझे बंजारे सिख बच्चे इसलिए नहीं चाहिए कि वो गुरुद्वारे के सेवादार या रागी जनता या ज्ञानी जी बने। नहीं, बंजारे सिख बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करके अच्छे व्यापार करें, अच्छी बड़ी नौकरियां करें, ये होना चाहिए। पर हमारा पूरा हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर की बड़ी बड़ी कमेटियां, बड़े बड़े गुरुद्वारे सिर्फ गुरुद्वारों को सजा रहे, गुरु के सिखों को नहीं संभाल रहे। ये बहुत बड़ा गुनाह है, नाम माफ करने वाली गलती है। ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं बना रहे जिसमें हमारे बंजारे सिख समाज के बच्चे एक से बढ़िया पढ़ाई हासिल करें, बड़े अफसर बने, बड़े व्यापारी बने। हम क्या करते हैं, ऐसे स्कूल कॉलेज बनाते हैं जिनमें सिर्फ आप ज्ञानी जी बन जाओ, रागी जनता बन जाओ। क्यों अफसर नहीं बनो, क्यों बड़ी नौकरियां नहीं करें?
पर उसके लिए अच्छे स्कूल चाहिए। पर हमारी कमेटियां सिर्फ शहरों के गुरुद्वारों को सजा रही है। आज ये गुरुद्वारे में अपन गुरपुर मना रहे, कोई फूल लगे? असल फूल तो हमारी संगत है, हमारे बच्चे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक गुरपुर एक गुरुद्वारे में होता है, पता लगता है 50,000 के 1 लाख के फूल लगा दिए। भगवान माफ नहीं करेगा, वाहिगुरु माफ नहीं करेगा ऐसी कमेटियों को जो अपने बच्चों को संभालने की बजाय दूसरी तरफ पैसा खर्च कर रहे हैं। पर हमको अपने बच्चों को संवारना है, जहां एक तरफ गुरमत से जोड़ना है, गुरबानी से जोड़ना है, सिख इतिहास से जोड़ना है, दूसरी तरफ स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी कराना है। अगर हमने स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं की, फिर हम इस जो तेजी से पूरा संसार तरक्की कर रहा है, हम पिछड़ जाएंगे। हमको पिछड़ना नहीं है। हमारे बुजुर्ग सबसे आगे थे। आज जब वकील लक्की शाह बंजारे की बात करते हैं, बहुत बड़े व्यापारी थे। हम क्यों छोटे हैं? हमको भी तरक्की करना है, पर दुनियावी तौर पे भी करना है और गुरबानी सिख इतिहास की तरफ से भी करना है। हम गुरु गोविंद सिंह की हम सब लाडली फौज हैं। हमको फख्र भी करना है और तरक्की भी करना है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हमारा हर बंजारा भाई गर्व नहीं करता, अपने इतिहास से नहीं जुड़ता, तब तक हमको क्या लगेगा? अरे यार हम थोड़े से हैं, हम अपना घबरा के सिर नीचा कर लेंगे। क्यों? हमारे जैसा महान इतिहास किसके पास है? मुगलों को हमने हराया, अंग्रेजों को हमने हराया। हमारी दम पे भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ। बोले सोनिहाल। जब भारत से अहमद शाह अब्दाली जैसे जुल्म करने वाले भारत से लड़कियों को अफगानिस्तान उठा के ले जाके वहां के बाजारों में बेचते थे, हमारे बुजुर्ग उनको बचा के लेके आते थे और घर घर पहुंचाते थे। हमने मुगलों से, अहमद शाह अब्दाली से भारत को आजाद कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने जमरौद के किले के पास, जमरौद का किला और कई किले बनाए, हमेशा के लिए अफगानिस्तान से भारत पे हमले बंद किए। तो हमसे ऊंचा और भारत में कौन है? कोई समाज हमसे ऊंचा नहीं है, सिर्फ सिख समाज, सिर्फ बंजारा सिख समाज। तो हमारा तो हर बंजारा भाई पूर्ण तौर से सिख होना चाहिए। आप हमारे एक जीव, हमारे पंथ का अभिन्न हिस्सा हो। रात को नींद में भी हमको यह नहीं लग सकता कि आप हमारा हिस्सा नहीं हो। हमको हर समय अपने बुजुर्गों के पे गर्व है। तो हमारा अपनी गुरबानी से जुड़े, सिख इतिहास से जुड़े, यहाँ पर भी पंजाबी क्लास लगाएं। हम हर तरीके का सहयोग करेंगे भोपाल से। हमारी संस्था है जो कोशिश कर रही है, हजूरी सिख वेलफेयर सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा गांव में बच्चों को, बड़ों को जोड़े। जो कमी पिछले 70 साल में रही, उसको कमी को पूरा करने की कोशिश करें। मैं आपको एक दो चीजें लेट हो चुका हूँ, एक दो चीजें जरूरी बताऊंगा। भोपाल अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारे में 3 सेवादार बंजारे सिख है और मध्य प्रदेश का अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारा पहला ऐसा गुरुद्वारा है, महाराज के हजूरी में बोल रहा हूँ, जिसने तीनों के परिवारों की पूरी मेडिकल इंश्योरेंस करवाई हुई है। अगर उनके परिवार में से कोई भी बीमार हो जाता है तो उनका पूरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे तरीके से होगा। ये नहीं कि बीमार हो गया तो कौन सरकारी अस्पताल में धक्के खाए। ये तीनों बंजारे सिख जो सेवादार है, इनके पूरे बच्चों की स्कूल की फीस, किताबें, ड्रेस, एक एक बच्चे के लिए 3-3 हजार रुपए महीने के ट्यूटर लगाए हुए ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। हमारे वहां के बच्चे जिनके पहले 40% आते थे,
जब वो मेहनत करके पढ़े, ट्यूटर्स ने पूरी उन पे मेहनत की तो 40 से 90% पहुंचे। तो जरूरत है अपने समाज को मिल बैठ के एक दूसरे से जोड़ के अपने समाज की हमको खुद तरक्की करनी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। आपसे काफी समय लिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली आपके सबके दर्शन करने आया था और बहुत खुशी हुई है आप सबके दर्शन करके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में भोपाल से बलजीत सिंह पहुंचे। महाराज को चढ़ने का और साथ संगत जी समाप्ति बहुत हो गया। हमने बहुत हमारे विद्वान हमारे बीच में आए हैं।